आज हर बच्चा सबसे पहले जिससे लिखना सीखता है वो है पेंसिल। लगभग सभी स्कूलों में प्राइमरी क्लास तक के बच्चे अपने सभी काम जैसे लिखना, चित्र बनाना वगैरह के लिए पेंसिल का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल बच्चे ही इसका प्रयोग करते हैं, बल्कि बड़े बड़े डिजाइनर, पेंटर, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स भी पेंसिल के जरिए ही अपने काम करते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसे हम पहली बार फेयर रूप में नहीं कर सकते, उसके लिए पेंसिल की ही जरूरत पड़ती है। पर क्या आपने कभी पेंसिल का प्रयोग करते समय सोचा है कि पेंसिल कैसे बनती है? सबसे पहले पेंसिल कब बनी? इसका आविष्कार किसने किया? अगर हाँ, तो आज आपको आपके इन सभी सवालों का जवाब हमारी वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पेंसिल का आविष्कार इंग्लैंड में ग्रेफाइट के आविष्कार के बाद हुआ था। पेंसिल के अंदर जो काली लीड होती है वो ग्रेफाइट और चिकनी मिट्टी की बनी होती है। आज बाजार में अनेकों प्रकार की पेंसिल मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आज जैसी दिखने वाली पेंसिल शुरू से ऐसी नहीं दिखते थे। धीरे धीरे होते गए बदलावों ने इसको ऐसा रूप दे दिया। आइए आपको पेंसिल और इरेजर का पूरा सफर दिखाते हैं। ये पहले कैसी दिखती थी और आज कैसे दिखती है। सबसे पहले 15वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के बेवेरिया में इसे खोजा गया था। ऐसा भी माना जाता है कि एज़टेक्स ने इसे कई सौ साल पहले एक मार्कर के रूप में यूज किया था। लेकिन आधुनिक पेंसिल का आविष्कार 1795 में निकोलस जाक कांते ने किया था। वो नेपोलियन की सेना में शामिल वैज्ञानिक थे। पहले इसे शीशे का एक रूप माना जाता था और इसे प्लम्बैगो या ब्लैक लेड कहते थे, लेकिन बाद में 1789 में इसे ग्रेफाइट कहा जाने लगा। ग्रेफाइट ग्रीक शब्द ग्रेफन से लिया गया है, जिसका अर्थ है लिखने के लिए। पेंसिल शब्द लैटिन भाषा के पेंसिलस से ली गई है, जिसका मतलब होता है छोटी पूंछ। लगभग 500 वर्ष पहले इंग्लैंड के खान से ग्रेफाइट का पता लगा। इसके बाद ही पेंसिल इंडस्ट्री शुरू हुए थे। लगभग 200 वर्ष पहले पेंसिल का निर्माण शुरू हुआ था। पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग बड़े पैमाने पर 1760 में जर्मनी के फेबर परिवार ने किया, लेकिन पेंसिल बनाने में इन्हें कामयाबी नहीं मिली। 1765 में निकोलस जाक कांते ने पेंसिल को कामयाब बनाया। पेंसिल बनाने के लिए उन्होंने ग्रेफाइट में चिकनी मिट्टी मिलाई और इस मिश्रण को पतली पतली सिलाइयां जैसी शेप दी जाती है। फिर इसे बड़े बड़े ओवन में 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर तपाया जाता है। तपने के बाद लीजिए, पेंसिल के अंदर का सिक्का बनकर तैयार हो गया है। हम 2 बार पेंसिल का सिक्का टूटने पर बड़ी आसानी से कह देते हैं कि पेंसिल कच्ची है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि पेंसिल को मजबूत बनाने के लिए इतना तपाया भी जाता है। इन्हीं सिलाइयों से पेंसिल बनाई गई जो कामयाब साबित हुई। आज भी इसी तरीके से पेंसिल बनाई जाती है। सिक्का तैयार होने के बाद अब बारी आती है पेंसिल के बाहरी ढांचे की। पहले तो इन्हीं सिलाइयों पर मोटा धागा लपेटकर पेंसिल के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे इनका ढांचा बनता और बदलता गया। अब पेंसिल के बाहरी ढांचे के लिए एक ऐसी लकड़ी की जरूरत थी जो इतनी नरम भी हो कि उसे छीला जा सके और इतनी मजबूत भी हो कि लिखने वाले के हाथ का दबाव पड़ने पर टूटे ना। इसके लिए देवदार की लकड़ी का चुनाव किया गया, जो पेंसिल के लिए एकदम सही था। देवदार के 5 mm थिकनेस, 18 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई के ब्लॉक्स काटकर फैक्ट्री में लाया जाता है। अब इन ब्लॉक्स को एक कटर मशीन के नीचे से गुजारा जाता है, जो इनमें सिक्कों को लगाने के लिए खांचा तैयार कर देते हैं। इसके बाद एक और मशीन के जरिए इन खांचों में ग्लू लगाया जाता है ताकि सिक्का पेंसिल से अच्छे से चिपका रहे, और ये ग्लू एक कुशन की तरह भी काम करती है जो पेंसिल के सिक्के को अंदर टूटने से बचाती है। अब एक मशीन के जरिए इन खांचों में पहले से तैयार सिक्कों को डाल दिया जाता है। फिर इन्हें एक मशीन से अच्छे से प्रेस कर दिया जाता है ताकि सिक्का ग्लू से अच्छे से चिपक जाए। इस प्रकार सिक्के को खांचे के अंदर डाल दिया जाता है। अब इन ब्लॉक्स को पेंसिल की शेप दी जाती है। आपने बाजार में अलग अलग शेप्स की पेंसिल्स देखी होंगे, जैसे राउंड पेंसिल, हेक्सागन पेंसिल या ट्रायंगुलर शेप की पेंसिल। इसी मशीन में इन पेंसिलों को अलग अलग आकार दिए जाते हैं। इन ब्लॉक्स को पेंसिल के आकार में मशीन के जरिए काट दिया जाता है। अब इनकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। चेकिंग के दौरान पेंसिल को शार्प करके और इसकी टिप पर प्रेशर डालकर इसकी मजबूती को चेक किया जाता है। एक अच्छी क्वालिटी की पेंसिल 2 किलो तक के वजन को सहन कर सकती है। क्वालिटी चेक्स पर खरा उतरने के बाद इन पेंसिल को सुंदर रंग दिए जाते हैं। अब इन पेंसिल को कलरिंग डिवाइस में डाला जाता है, जिसे लैकरिंग हेड भी कहा जाता है, जो इस पर वुडन पेंट की एक परत चढ़ा देता है। अब इसे और मजबूती देने के लिए इस पर एक ट्रांसपेरेंट लैकर की परत चढ़ाई जाती है। अब इस पर कंपनी का नाम प्रिंट किया जाता है। ये काम 500 पेंसिल प्रति मिनट की स्पीड से किया जाता है। अब इसमें पीछे की तरफ के हिस्से पर पेंट कर दिया जाता है। ये पेंट भी दर्शाता है कि पेंसिल अंदर से कितनी हार्ड है। लीजिए, आपकी पेंसिल बनके तैयार है। अगर आपने बाजार में रबड़ वाली पेंसिल देखी होगी तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि इसमें रबड़ तो लगा ही नहीं। साधारण पेंसिल को रबड़ वाली पेंसिल बनाने के लिए एक मशीन की सहायता से इस पेंसिल में पहले पीछे एक खांचा तैयार कर दिया जाता है और फिर उसमें रबड़ को उस शेप में काट कर लगा दिया जाता है। अब इन पेंसिल को पैक कर दिया जाता है। जिन पेंसिल्स को लेड पेंसिल कहते हैं उनमें लेड नहीं होता, बल्कि वो भी ग्रेफाइट से ही बनाई जाती है। पहले ग्रेफाइट को बारीक पीस लिया जाता है, फिर इसमें मिट्टी लगाकर आटे की तरह गूंथ लिया जाता है। एक मशीन की सहायता से इस मिश्रण से पतली पतली सलाइयां बना ली जाती हैं। सलाइयों को भट्टी में तपा लिया जाता है जिससे वो सख्त हो जाते हैं।
एक सिलाई को देवदार की लकड़ी की खांचे वाली पट्टी पे रख के इसके ऊपर दूसरी पट्टी चिपका दी जाती है। अब इसे पेंसिल के आकार में काट कर इसके ऊपर पॉलिश कर दी जाती है। पेंसिल की सिलाई जितनी नरम होगी उतनी ही वो लिखाई के लिए अच्छी साबित होगी। आज बाजार में कई प्रकार की पेंसिल उपलब्ध हैं। पेंसिल अलग अलग रंग और अलग अलग आकार की होती हैं। आपने भी पेंसिल पर कई बार 9H, HB आदि लिखा देखा होगा, लेकिन कभी आपने सोचा इसका क्या मतलब होता है? आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये ग्रेफाइट पेंसिल के कई ग्रेड्स होते हैं, 9H से लेकर H तक, FHB B से लेकर 10B और 12B तक। H का मतलब होता है हार्ड और B का मतलब होता है ब्लैक। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग ग्रेड की पेंसिल यूज की जाती है। हार्ड मतलब H वाली पेंसिल में चिकनी मिट्टी की मात्रा ग्रेफाइट से ज्यादा होती है। ब्लैक यानी B वाली पेंसिल में ग्रेफाइट की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा गहरी चलती है। HB पेंसिल में ग्रेफाइट और चिकनी मिट्टी दोनों की मात्रा लगभग समान होती है। अब तक आपने देखा कि पेंसिल कैसे तैयार होती है। जब भी हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इरेजर की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। इरेजर के बिना पेंसिल का महत्व आधा हो जाता है। आइए पेंसिल के साथ साथ इरेजर बनाने की प्रक्रिया भी देखें। इरेजर या रबड़ एक नेचुरल प्रोडक्ट लेटेक्स से बनता है, जो सही मायनों में पेड़ों से निकलने वाला एक प्रकार का दूध है। जी हाँ, रबड़ को बनाने के लिए रबड़ ट्री के दूध को इस्तेमाल किया जाता है। रबड़ ट्री की खेती सिर्फ रबर बनाने के लिए ही की जाती है। इस पेड़ की छाल से लेटेक्स निकालने के लिए पेड़ के तने में एक खास तरीके से कट लगाया जाता है और इस पर एक बर्तन बांध दिया जाता है, जिससे छाल से निकलने वाला लेटेक्स लगातार इस बर्तन में इकट्ठा होता रहता है। फिर सभी बर्तनों का दूध एक बड़ी बाल्टी में इकट्ठा कर लिया जाता है। अब जैसे दूध से पनीर बनाने के लिए उसमें नींबू डाला जाता है, वैसे ही इस दूध से रबड़ को अलग करने के लिए इसमें फॉर्मिक एसिड डाला जाता है और 12 घंटों के लिए इसे एज इट इज छोड़ दिया जाता है। एसिड अपना काम करता है और कोगुलेशन प्रक्रिया के कारण 12 घंटे के बाद इस दूध पे रबड़ की मोटी परत ऊपर ऊपर तैरने लगती है। तो इस प्रकार हमें नेचुरल रबड़ मिलती है। दोस्तों, अब नेचुरल रबड़ तो तैयार है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसलिए ये अपना सही कार्य मतलब इरेज करने का काम सही से नहीं कर पाएगी। इसलिए अभी सॉफ्ट इरेजर को हार्ड इरेजर में बदला जाता है ताकि ये अपना काम अच्छे से कर पाए। इस नेचुरल रबड़ को अच्छे से पीसने के लिए बेलन के आकार की मशीन पे इसे बार बार बेला जाता है। इसको रंग देने के लिए या तो पुराने इरेजर के बचे हुए टुकड़ों को या फिर मनचाहे रंग को डाला जाता है। अब इसे हार्ड बनाने के लिए इसमें 2 तरह के सल्फर पाउडर मिलाए जाते हैं। इसे फिर से बेलन से और बेला जाता है ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इन्हें बड़ी बड़ी शीट्स की शेप में काट लिया जाता है। रबड़ को और हार्ड बनाने के लिए इन शीट को मेटल प्लेट्स से कंप्रेस किया जाता है। दबने के कारण साइड से निकली एक्स्ट्रा रबड़ को काटकर इन शीट्स को पानी में डाल दिया जाता है। अब इन शीट्स को लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटा जाता है। अगर इनके साथ किसी और कलर के रबड़ को मिलाना है तो उस कलर के स्ट्रिप्स को इनके साथ रखकर आधे घंटे के लिए हाइड्रोलिक प्रेस में रखा जाता है, जिससे ये दोनों कलर आपस में जुड़ जाते हैं। अब इन शीट्स को फिर से पानी में डाल दिया जाता है। कुछ समय बाद पानी से निकालकर इन्हें मनचाहे आकार में काट लिया जाता है। अब इन पर कंपनी के नाम की पैकिंग कर दी जाती है। लीजिए, अब आपका रबड़ बनके तैयार है। आज दुनिया भर में अलग अलग कामों के लिए 35 से अधिक प्रकार की पेंसिल्स बनाई जाती हैं। 62 से अधिक किस्मों की रंगीन पेंसिल्स भी आज मिलते हैं। ऐसी पेंसिल्स भी बनाई जा चुकी हैं जिनसे कांच, कपड़ा, प्लास्टिक और फिल्मों पर लिखा जा सके। इंजीनियर्स के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कुछ विशेष प्रकार की पेंसिल्स भी बनाई जा चुकी हैं, जिनका लिखा वर्षों तक धुंधला नहीं पड़ता। आमतौर पर पेंसिल से लिखा हुआ कुछ समय बाद थोड़ा हल्का हो जाता है। ये पेन की तरह हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए पेंसिल के बाद पेन की जरूरत महसूस हुई थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पेंसिल और इरेजर जैसी चीजों को बनाने में भी कितनी मशीनों की जरूरत पड़ती है। आगे से अगर आपके घर में कोई भी बच्चा रबड़ पेंसिल को वेस्ट करे तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाइएगा कि इनको बनाने में कितनी समय और मेहनत लगती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।